न निशांत आएंगे। अच्छा। अब बिहार में सिर्फ प्रशांत आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी अपने बेटों की लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार डेढ़ मुख्यमंत्री नौकरी दे रहे थे तो जमीन लिखवा के नौकरी प्रशांत किशोर जी दे रहे थे। आज जन स्वराज के चलते वो सीट को आपको हार का मुंह देखना पड़ा। राबड़ी देवी जी को जो सम्मान उन्होंने दिलाने के काम काबिले तारीफ। मुझे लगता है कि बिहार के सारे घर परिवार को उस परंपरा को, लालू यादव की परंपरा को निर्वहन करना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। बिहार में कुछ भी हो सकता है, कभी भी बड़े संकेत दिख सकते हैं। देखिए, जब से ही आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आई है, वैसे ही अब नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को मैसेज भेज दिया है। हालांकि ये मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू ही भेजे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या अब सत्ता के लिए फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। हालांकि इन तमाम संभावनाएं जो है वो अटकलों के आधार पर है। अब फाइनल क्या कुछ होता है ये तो पता चलेगा, लेकिन जो अपडेट्स हमारे पास निकल कर आए हैं उसमें साफ यही बात किए जा रहे हैं कि एक बड़े आईएएस अधिकारी जाकर मिले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। अब क्या कुछ मैसेज लेके गए हैं ये तो देखना होगा। फ्रेम में आपको जो नेता दिख रहे हैं वो जनसुराज के नेता हैं, नाम है विकास ज्योति। सबसे पहले विकास ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। विकास ज्योति जी, बिहार में जिस प्रकार की सियासत चल रही है, आप लोग भी उससे अछूते नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी से आप हैं। प्रशांत किशोर जी एक समय नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे, हालांकि मोदी जी के भी करीबी हुआ करते थे। ऐसे में इन परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? बिहार में जो स्थिति बनी हुई है सत्ता के लिए, इधर से उधर उधर से इधर, क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में कोई स्थिति और कोई परिस्थिति बदली हुई नहीं है। जिस स्थिति और परिस्थिति की आप चर्चा कर रहे हैं, तो कोई स्थिति और परिस्थिति बदली हुई नहीं है। नीतीश कुमार अपने एक जो कुर्सी पर चिपके रहने की जो उनकी परंपरा रही है वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू यादव जो है, लालू प्रसाद यादव जी, वो अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की लड़ाई तो उन्होंने कभी लड़ाई नहीं है। और अब है कि अपने बेटे की लड़ाई, सामाजिक न्याय के विरोधा कहे जाते हैं। देखिए, अब है क्या कि जिस समय उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो एक सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी, सामाजिक कार्यक्रम की लड़ाई थी। और उस समय जो उन्होंने लड़ाई लड़ा उसका जो माइलेज मिलना चाहिए था वो एक साधारण घर और परिवेश से पल बढ़ करके आए लालू प्रसाद यादव जी को समाज ने उन्हें दिया। हाँ, जिस समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो समाज ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट किया। लेकिन अब वो अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें भी वो लड़ रहे हैं। होता है, मतलब हिंदू धर्म में यह होता है कि बड़े बेटे को राजगद्दी मिलता है। तो वो भी लड़ाई में वो अपने घर में दो भागों में किए। बड़े बेटे को तो पैदल कर दिए, क्या स्थिति है नहीं स्थिति वो सब जग जाहिर है। तो सिर्फ एक बेटे की अपना लड़ाई पुत्र मुंह में वो लड़ रहे हैं। लड़ाई लगवा रहे हैं घर में आप? नहीं, लड़ाई नहीं लगवा रहे हैं। ये देखिए, ये जो सच्चाई है, सच्चाई से आप बताइए उनकी बहू की जो लड़ाई है, क्या हम और आप लड़वाए? अभी भी कुछ समय में लगा होगा, उनके बारे में आया होगा कि उन्होंने मेंटेनेंस मांगा है। अब बताइए, ये जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, जिस लालू प्रसाद ने इतनी बड़ी नाम बनाई, इतनी बड़ी पहचान बनाई, जिसके नाम के बगैर बिहार की राजनीति संभव ही नहीं, आज बताइए उस बदनुमा दाग के बगैर कि उनकी पुत्र वधू मेंटेनेंस मांग रही है। बताइए, इस राजनीति का ये चाल चरित्र और चेहरा हो सकता है क्या? किसी के निजी जीवन पे हम लोग जाने से, हम निजी जिंदगी पर नहीं, सार्वजनिक जिंदगी की बात कर रहे हैं। अगर निजी होता तो निजी में ही रह जाता। जो पूरे बिहार को चलाया, आज तो झारखंड अलग है, इनको झारखंड साथ एकांकी बिहार को चलाने का इन्हें सौभाग्य मिला। आज वो अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। रही तेजस्वी यादव जी की बात, तो उन्होंने भी यादवी कुल में शादी नहीं किया। उन्होंने भी ये आरोप लगाते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। भाई, धर्म परिवर्तन का आपका बेटे करवाता है? अरे भाई, एक जो ईसाई धर्म की महिला थी उसको ला कर करके आपने कौन यादव बना दिया, क्या बना दिया, भगवान जानते हैं। क्या दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, दिक्कत हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके समाज को होगा।
अरे भाई समाज को दिक्कत होता तो अभी नेता हैं, बोलते हैं पॉपुलर हैं, अभी तो 41% सर्वे भी आ गया। नहीं, ये नेता कब थे और कब नहीं रहेंगे ये भी हम बता दे रहे हैं। ये सब घटनाक्रम जो यादव समाज ने या मुस्लिम समाज ने जो उनको दिया, मैंडेट दिया, उसके बाद की ये घटना है। दोनों घटनाओं पर केंद्र बिंदु मैं बताता हूँ। ये सारी घटना अपने जो हुई है चुनाव जीतने के बाद हुई है। शहाबुद्दीन साहब के साथ जो छल प्रपंच इन्होंने रचा, जो मुस्लिम को समुदाय को इन्होंने, तो अब तो उन्हीं के साथ है ना उनका परिवार, उनका साथ देखिए है। कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती है। हाँ। उनके सारे दरवाजे जो उनके पिताजी के बैकग्राउंड थे उसके कारण राजनीति में कहीं भी दरवाजे बंद थे। राजनीतिक मजबूरियां के तहत तो गए हैं, लेकिन कौम जो होता है, कौम राजनीति परिदृश्य को देख कर करके फैसला करता है। समाज जो परिवार समझौता कर लेता है, परिवार समझौता कर लेता है, लेकिन समाज समझौता नहीं करता है। इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। और अब तो सर्वथा है, लालू यादव ने कह ही दिया कि मतलब हमारे घर में अब तो, अरे भाई उधर आप कांग्रेस का कल्चर परिवार, इधर आप तेजस्वी परिवार कह सकते हैं, लालू जी पर कटाक्ष नहीं किया सकता। इसलिए कि लालू जी ने अपने 7 बेटियों 2 बेटे सहित एक पारिवारिक परंपरा, एक गवई महिला राबड़ी देवी जी को जो सम्मान उन्होंने दिलाने के काम, काबिले तारीफ। मुझे लगता है कि बिहार के सारे घर परिवार को उस परंपरा को, लालू यादव की परंपरा को निर्वहन करना चाहिए। लेकिन तब बेटे के लिए मांग रहे गद्दी, तो क्या गलत है विकास ज्योति जी? स्वाभाविक सी बात है कि वो बेटे के लिए गद्दी मांगते हैं, तो यही बात तो जनसुराज सबको समझा रही है। अच्छा, कि भाई आप लोग भी अपने बेटे का लड़ाई लड़िए। अच्छा, अब तो वो इतना लूटपाट कर करके रख चुके हैं कि ऐसे भी लालू यादव जी का स्टिकर अगर साट करके भी अगर तेजस्वी यादव चलेंगे तो पूरे जिंदगी उनका नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो फिरा के मतलब प्रशांत किशोर जी वाले आइडियोलॉजी के साथ आप ये साफ साफ कर रहे हैं कि राजद पर ही हमला बोलेंगे, राजद को ही घेरेंगे, राजद का ही वोट काटेंगे। नहीं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी का ना हम लोग वोट काटने आए हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी 4 सीट पे तो हरवा दिए ना आप लोग। नहीं, 4 सीट पर वो थे कहाँ जो उनको हरवा दिए? 4 सीट पर वो थे भी नहीं। मान लीजिए कि कहीं पर जो वस्तु स्थिति था तो 1 सीट तो उनका खुद जगदा बाबू के बेटे हरवाए, अपने खुद भाइये में दोनों में कहीं। जैसे अब मान लीजिए कि आपने कहा कि हरवा दिए, ठीक है, तो राजनीति में तो ये बहुत एक बेहतर आइडियोलॉजी उभर के आता है। जहां 35 साल से शासन अखंड राज कर रहे थे बेलागंज, आज जनसुराज के चलते वो सीट को आपको हार का मुंह देखना पड़ा। बहुत सारी चीजें हैं। और रही बात आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, तो नहीं, राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, हम किसी भी दल का वोट काटने नहीं आए हैं। हम जनता के समर्थन से जनता के बीच आए हैं। और 2025 में जनता संकल्पित है कि जन सुराज को ला करके फुल मेजॉरिटी से सत्ता हमसे। हड़बड़ी में है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, जनता हड़बड़ी में। 2 साल पहले पदयात्रा किए, आनंद फानन में पार्टी बनी, अब तुरंत मुख्यमंत्री का सपना। नहीं, ऐसा तो हो चुका है। दिल्ली प्रदेश में भी 9 महीने की पार्टी सत्ता में आ गई थी, हमारी तो 2 साल हो गई। तो आंदोलन की पार्टी थी ना, वो अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी। हमारी भी तो पदयात्रा की पार्टी है, हम भी तो घर घर पैदल गए हैं। हम भी तो, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये तो प्रशांत किशोर जी अन्ना नहीं है ना, प्रशांत किशोर तो एक बिजनेसमैन है थे, अब वो राजनीतिक बन गए। सही बात। प्रशांत किशोर जी इसलिए बिजनेसमैन है कि पटना में सबसे बड़ा मॉल प्रशांत किशोर जी का बन रहा था। नौकरी दे रहे थे तो जमीन लिखवा के नौकरी प्रशांत किशोर जी दे रहे थे। शेल्टर होम का जो तोंद वाले मोछ वाले जो थे वो कार्यक्रम प्रशांत किशोर जी के कार्यकाल में चल रहा था। सृजन घोटाला जिसमें आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पूरा गर्दन फंसा हुआ है, जिस पर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी उनको ब्लैकमेल करती है, वो प्रशांत जी के कार्यकाल में ही हुआ था। ये सब तो सारा चीज आप लोगों के सामने है। इस पर बहुत सारे चर्चे होने चाहिए, खुल के चर्चे होने चाहिए भाई। प्रशांत सीबीआई का छापा सब पे पड़ा, प्रशांत जी पे नहीं पड़ता है भाई, तो पढ़ना चाहिए ना। सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, कुछ खेल है। नहीं, खेल की इसमें क्या बात है? इसमें खेल की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। यहाँ पर तो देखिए सारे लोग ये जान चुके हैं कि प्रशांत की जो आंधी है, और ये आंधी है, ये आंधी आपको बता देना चाहता हूँ, 11 अप्रैल आंधी है कि 10% वोट लाके आप लोग ठंडा गए। 10% 11% आप लाए हैं। अरे भाई,
हम 2 साल की पार्टी तो 10% लाए हैं, आप 11% ला करके आप चुनाव जीते हैं। समझ जाइए कि अगर 1 से 2% हो जाता तो आप कहां चले जाते, आपका अस्तित्व ही नहीं जाता। नीतीश कुमार के बिना सत्ता डोलती नहीं है। नीतीश कुमार जिधर जाते हैं सत्ता लेकर जाते हैं। ऐसे में आप बिना नीतीश कुमार के कुर्सी पर जाने का सपना देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार डेढ़ मुख्यमंत्री, अब जो डेढ़ मुख्यमंत्री, एक समय परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब एक डेढ़ मुख्यमंत्री है। ठीक है, वो जिंदा लाश बन चुके हैं। बड़ी बात कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, जिंदा वो लाश बन चुके हैं, जिसको अब सिर्फ एक फ्रीजर में रख करके बिहार को बस साइलेंट जोन में लोग, जिसको जितना लूटना है, इनके नकाब पोष के पीछे। अभी 7 मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, स्वाभाविक सी बात है, 7 मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मुझे बताइए, अल्पसंख्यकों का ख्याल, दलित महादलित का ख्याल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ख्याल, किसी का ख्याल रखा गया क्या? किसी का नहीं ख्याल रखा गया। ठीक है, 1-2 सवाल पार्टी के ही आपके स्तर से ले लेते हैं। आप ही के पार्टी के डेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान भी लिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डेड हो गए हैं, तो अब तो आ ही रहे ना, उनके पुत्र राजनीति में आ रहे हैं, संभालेंगे, गद्दी संभालेंगे। नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार संभालेंगे। तो यही बता रहे हैं ना भाई, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी अपने बेटों की लड़ाई लड़ेंगे। लालू यादव जी तो लड़ ही रहे हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, न नीतीश आएंगे न निशांत आएंगे। अच्छा, अब बिहार में सिर्फ प्रशांत आएंगे। प्रशांत आएंगे, सिर्फ प्रशांत। कॉन्फिडेंट है आप? जनता कॉन्फिडेंट है। हम लोग तो गली मोहल्ले में घूमते हैं तो जनता की आवाज है, मतलब हम लोगों की आवाज नहीं, जनता की आवाज। इंटरव्यू के अंतिम पार्ट में हम चाहेंगे कि विकास ज्योति जी पर हम फोकस करें, और विकास ज्योति जी की भी खूब चर्चा हो रही है इन दिनों। पटना में पोस्टर भी कुछ लगे हैं, हमने देखे हैं, और चर्चा यह है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, चुनाव लड़ना चाहिए, सारे युवाओं को लड़ना चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी लड़ूं, लड़ करके पहुंचूं। मेरी भी इच्छा है। पार्टी ने सभी लोगों को दिशा निर्देश दिया है। अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे? देखिए, मेरा चुनावी क्षेत्र कुम्हरार विधानसभा है। मैं कुम्हरार से लड़ूंगा। और एक दिलचस्प बात मैं बताता हूँ जी, कुम्हरार और भूमिहार, मैं यहाँ थोड़ा सा जातीय चर्चा भी कर देता हूँ। कुम्हरार और भूमिहार दोनों एक ही राशि होता है। कुम्हरार और भूमिहार जो है, जी। दोनों का राशि एक ही है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शकुनी चाल ने भूमिहारों को वहां से वंचित रखा। अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने बंधुआ मजदूर भूमिहार समाज को वहां बना के रखा है। सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया, कई मंत्री बनाए। मैं कुम्हरार विधानसभा की बात कर रहा हूँ, नए कुम्हरार विधानसभा, वहां वोटों की संख्या की जब आप बात करेंगे तो परस्पर भूमिहार समाज का वोट जो आता है वो एकदम समानांतर पे आता है। मतलब जो कैस समाज के लोग आते हैं उसके समानांतर वोट आता है। लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी की कुटिल चाल, हमेशा से भूमिहार समाज को वहां टारगेट किया गया। शुरू से, आज नहीं, शुरू से मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यहाँ पर भाई राजनीति हो तो जात की भी चर्चा होगी ही, होनी चाहिए। प्रशांत जी भी कहते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और हमारे यहाँ तो ऐलान है भाई कि भाई अति पिछड़े को 70 सीट देंगे, और स्वर्ण को इतना देंगे, और मुस्लिम को 40 देंगे, और महिला को इतना देंगे। मतलब ये जाति वाला मतलब सेट करेंगे कुम्हरार में। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और हम तो बताया कि कुम्हरार और भूमिहार दोनों का राशि एक है, तो अगर वहां का विधायक भी जो होना चाहिए वो भूमिहार ही होना। अब भाजपा से भूमिहार अगर कैंडिडेट आ जाए तो अब हमारे डर से अगर भूमिहारे दे देंगे तो वो भी सही है। लड़ लेंगे दोनों, दो हाथ हो जाए, कम से कम ये डर तो अच्छा है। जैसे अगर हमारे डर से, जन सुराज के डर से अगर भूमिहारे दे देंगे, हो जाएगा दो हाथ, जनता पे चुनेंगे। अच्छा, कुम्हरार जो पार्ट है वो राजधानी के बीचों बीच का लगभग पार्ट है, और विकास काफी हुए हैं देखा जाता है। आखिर वहां से चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? क्यों कुम्हरार की बात आप करते हैं तो अमूमन जो जैसे अमूमन देखा जाता है नेता सेफ सीट खोजते हैं, लेकिन विकास ज्योति इतना टिपिकल सीट पे क्यों जा रहे हैं? हाँ, इसलिए जा रहा हूँ। घर से तो कोई भी चुनाव लड़ लेता है। अच्छा। घर से तो कोई भी चुनाव लड़ लेता है। मेरा इरादा है कि थोड़ा मैदान बड़ा, अच्छा, लड़ाके भी थोड़ा बड़ा, जिसमें दम हो।
अब बेदम वाले से लड़ने से कोई फायदा नहीं है नहीं। और कुम्हरार मैं बता रहा हूँ, कुम्हरार कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं, बड़ा क्षेत्र, वो पाषाण कालीन क्षेत्र है। कुम्हरार का टीला आपको मिलेगा। और चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो है वो कार्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र रहा है, कोई मामूली क्षेत्र नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिकताओं से पूरा भरा हुआ भरा है। और उस कुम्हरार की बदकिस्मती है कि अभी का मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप अपने कैमरा के माध्यम से आप 1000 लोगों का सब्जी बेचने वाला या कोई भी दुकानदार से आप सर्वे कर लें कि कुम्हरार का विधायक कौन है। अगर उसका 1000 में अगर 800 लोग, 1000 में 200 लोग उनका नाम नहीं बता पाएंगे कि हमारा विधायक कौन। सिर्फ रबर स्टाम्प बना करके रखा जाता है, सिर्फ पार्टी सिंबल के आधार पर चुनाव वो जीत करके आते हैं। मंत्री भी नहीं बनाया गया उनको। मंत्री जब आपका कहीं कोई लोकप्रियता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप पार्टी कैडर के तौर पर जीत करके आ रहे हैं और पार्टी का सिर्फ रबड़ स्टाम्प के रूप में रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे व्यक्ति को अब। उनके बेटे की भी खूब चर्चा है, आशीष सिन्हा। देखिए बेटे, अब मान लीजिए एबीवीपी के तो बेटे की चर्चा की आप बात कर रहे हैं, तो हम तो इसी बात पे बार बार कह रहे हैं आपको कि भाई भारतीय जनता में बेटे की चर्चा है, नीतीश कुमार में बेटे की चर्चा है, लालू यादव में बेटे की चर्चा है, प्रशांत किशोर में एक चर्चा है कि बिहार के जितने भी लोग हैं सब अपने बेटे की चर्चा कर रहे हैं। जनता तय करेगी भाई अपना बेटा को लोग चुनाव लड़ाएगा या नेताओं के बेटे को चुनाव लड़ाएगा। यही बात, यही फर्क है, यही फर्क आपको पता करना है कि भाई जदयू में बेटे की चर्चा है, राष्ट्रीय जनता दल में बेटे की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी में बेटे की चर्चा है। वो सब तो ठीक है विकास ज्योति जी, टक्कर दे पाइएगा? कुम्हरार भाजपा का गढ़ है। टक्कर तो 4 सीट पर पता चल ही गया है उपचुनाव में। मिट्टी पलीद हो ही गई थी, जो अपने को बहुत बड़े रणबांकुरे कहते थे। अब जहां तक बात किया 10% वोट तक, जदयू को 11% वोट आया है। जरा सा अगर कज होता तो नाव वहीं डूब जाता। तो उस समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी। एक बैच चुनाव की घोषणा हुई, छठ पर्व का माहौल था, अचानक आनंद फानंद में इन लोगों ने तय करवाया और उस समय ये स्थिति थी। अब तो मेरे पास समय है, 11 अप्रैल को गांधी मैदान में मेरी रैली है। आपको ऑन कैमरा बता रहे हैं, वो रैली ने बिहार के इतिहास में पहले कभी हुई थी। अच्छा। और न बिहार में इतिहास में उसके बाद कोई रैली ऐसा कर पाएगा। बिगुल फूक दीजिएगा? बिगुल नहीं फूक देंगे। आप लोग जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, इंची और टेप से नाप लीजिएगा। अच्छा। अगर पटना का कोई जगह बचेगा, जबकि ये तमाम राज्य सरकार जो है तमाम पुल को उस दिन जाम करवाएगी। ये भी बता देते, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति नहीं, जनता का प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन तो धन बल का प्रदर्शन तो इन लोग करते हैं कि एक छोटे से उपचुनाव में इनके 10-10 मंत्री जाके वहां कैंप कर देते हैं। शक्ति प्रदर्शन और धन बल का तो हमारा जनता का प्रदर्शन आपको दिखेगा कि जनता की ताकत क्या होती है। वो 11 अप्रैल को आप लोग आंकिएगा कि सही में क्या जन स्वराज अब यहाँ पर सत्ता में आने वाली है, ये आपको उस दिन पता चले। चलिए, तो देखिए 11 अप्रैल का इंतजार तो हमें भी रहेगा और बिहार के आम जनमानस को भी रहेगा, जब इतनी बड़ी रैली का आयोजन प्रशांत किशोर कर रहे हैं। देखिए विकास ज्योति हमारे साथ हैं। विकास ज्योति जी लगातार समाज सेवा के काम भी लगातार करते रहे हैं और देखिए पलायन का जो मुद्दा उठाया है प्रशांत किशोर ने, उसके बारे में भी खूब काम किया करते हैं विकास ज्योति। लगातार युवाओं को जॉब प्रोवाइड कराने का भी काम है इनका। अब देखना होगा कि जब कुम्हरार में ये टाल ठोकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिनों से वहां जड़ जमाए हुए हैं, उसकी किस प्रकार की रणनीति रहती है, किस प्रकार की तैयारी रहती है। फिलहाल आगे भी हम इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।